एक बार फिर विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर लेकर श्मशान घाट से लौट रहे थे। बेताल ने अपनी कहानी सुनाने से पहले चेतावनी दी, राजन, तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरी कहानी सुनते वक्त एक भी शब्द बोला तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने एक और रहस्यमयी और जादुई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम सूर्यकेतु था। सूर्यकेतु का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दिन उसके महल में एक रहस्यमयी जादूगर आया। उस जादूगर ने राजा को एक जादुई आईना भेंट किया और कहा, यह आईना आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधान रहना, क्योंकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। राजा ने जादूगर का धन्यवाद किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस आईने का रहस्य क्या है। एक दिन राजा सूर्यकेतु ने जादुई आईने का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब उसने आईने में झांका तो उसे अपनी रानी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन यह चेहरा कुछ अजीब था। रानी के पीछे एक रहस्यमय छाया थी। छाया धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई और राजा को एक भयंकर आकृति दिखाई दी जो उसकी रानी पर हमला करने वाली थी। राजा ने तुरंत महल में जाकर रानी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन रानी अपने कक्ष में नहीं थी। राजा को चिंता होने लगी। उसने पूरे महल में रानी की खोज शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल रहा था। अंततः राजा ने महल के एक पुराने हिस्से में कदम रखा, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां उसे एक पुरानी और धूल भरी सीढ़ियों का रास्ता मिला, जो कहीं गहरे तहखाने की ओर जाती थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने एक भयानक दृश्य देखा। वहां रानी एक जादुई बंदी गृह में कैद थी और एक भयंकर दैत्य उसके पास खड़ा था। दैत्य ने राजा को देखते ही कहा, हे राजा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम मुझे इस बंदी गृह से आजाद करो, या फिर अपनी रानी को हमेशा के लिए खो दो। राजा दुविधा में था। वह जानता था कि अगर उसने दैत्य को आजाद किया तो यह राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी प्यारी रानी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। राजा ने सोचा कि वह इस जाल से कैसे निकले। राजा सूर्यकेतु ने अपनी तलवार उठाई और दैत्य की ओर बढ़ा। दैत्य हंसने लगा और बोला, तुम मुझे इस तरह नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। राजा ने सोचा कि जादूगर ने उसे आईना इसलिए दिया था ताकि वह इस दैत्य का रहस्य समझ सके। उसने ध्यान से आईने को देखा और उसे पता चला कि दैत्य की असली ताकत एक गुप्त मंत्र में छिपी थी, जो उसकी छाया में लिखा हुआ था। राजा ने तुरंत मंत्र को पढ़ा और दैत्य की शक्ति खत्म हो गई। दैत्य अपनी शक्ति खोते ही धूल में बदल गया और रानी आजाद हो गई। राजा ने रानी को गले से लगाया और दोनों सुरक्षित महल लौट आए। जादूगर ने राजा की समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने न केवल अपनी रानी को बचाया, बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया। इतनी अद्भुत कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ, राजा सूर्यकेतु ने सही किया या उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, राजा का निर्णय सही था। किसी भी संकट में सही बुद्धि और साहस ही असली शक्ति है। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया और विक्रमादित्य को एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय विक्रमादित्य कमेंट में लिखें।